नमस्कार, मैं प्रवीण चोपड़ा और आप देख रहे हैं सानिया बहादुरगढ़ न्यूज चैनल। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ गए हैं, वहीं पर टिकटार्थियों की जो है दौड़ लगी हुई है। वहीं आज हमारे साथ में श्री कृष्ण दलाल जी जो हमारे साथ में मौजूद है चाय पर चर्चा के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं जी। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार भाइयों। मैं कर्नल श्री कृष्ण दलाल, मैं बीजेपी से बेरी हल्के से निवेदन किया हुआ है मैंने टिकट के लिए, बीजेपी की टिकट के लिए, और मेरा निवास स्थान छारा गांव में ही है। दलाल साहब बताएं, आप जो है बेरी से क्यों लड़ना चाहते हैं और क्या ऐसे कार्य है जिसको लेकर आप ऐसा मन बना चुके हैं कि टिकट मिले, मुझे मिले और मैं बेरी का जो है विधानसभा का चुनाव लड़ूं और बेरी की जो है सेवा करूं, लोगों की, और विकास कार्य करूं। जी, मुझे तकरीबन अभी गांव में 3 साल हो गए आए हुए यहाँ पे। पहले हम फरीदाबाद में रहते थे, तो शहर से मैं गांव में शिफ्ट हो गया, अपना यहीं मकान बना लिया और यहीं मैं रहता हूँ अभी। और यहाँ के जो मैंने हालत देखी डेवलपमेंट की, जो हालत पढ़ाई लिखाई की देखी, जो हालत बच्चों की देखी, वो हालत कोई खास गुणगान करने वाली हालत नहीं है। बच्चे ड्रग्स में फंसे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी बच्चे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया हमारा रूरल बेल्ट है टोटली। कोई आसपास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है जिनको कि ठीक क्वालिटी की सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं तो बहुत बना रखी हैं, लेकिन कोई क्वालिटी की सुविधाएं नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि जो लोग कुछ सर्विस दे सकते हैं समाज को, वो आगे आएँ और आगे आके लोगों की जितनी मदद कर सके, हमारी आगे की पीढ़ी को बढ़ावा दे सके। तो जिस तरह से चुनाव अभी नज़दीक आ गए हैं कृष्ण, हाँ, तो जैसे कि आपने देखा है कि बेरी में जब भी कोई भी अभी तक जो विधायक बना है, उन्होंने बेरी के साथ जो भेदभाव किया है, विकास कार्य नहीं करवाए हैं। ऐसा आप मानते हैं या नहीं मानते? बेरी में कोई विकास कार्य, कोई दिखाने लायक ऐसी कोई एक्टिविटी तो 30 साल हो गए इनको, रघुवीर कादियान साहब को 30 साल हो गए इनको, कोई एक्टिविटी हमें तो कोई दिखाई नहीं देती है। जैसे पहली बात हम एजुकेशन की ही ले लें। आप एजुकेशन के अंदर चलें तो हम कॉलेजेस बने हैं कुछ, लेकिन कॉलेजेस की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे जो बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और बच्चों को ढंग से की शिक्षा जो है वो देने का कार्य वो भी तकरीबन नहीं हो रहा है। अगर हम किसानों की बात करें जी, तो किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से अपने मांगे रखते रहे हैं और पार्टी ने भी काफ़ी आगे बढ़कर उनका मान सम्मान किया है, क्या कहना चाहेंगे? किसानों की हालत बहुत ही खराब है। हम दूर रहते थे तब हमें पता नहीं लगता था, लेकिन नज़दीक आके दिखाई देता है कि आधे से ज़्यादा किसान कर्ज में गांव में डूबे हुए हैं। सबके ऊपर किसी न किसी तरह का कर्ज है तकरीबन, और किसान बस डे टू डे सर्वाइवल का हिसाब लगा लीजिए, डे टू डे सर्वाइवल पे हैं। उनको ज़रूरत है सरकार की मदद की, साथ साथ सरकार उनको बढ़ावा दे कि ऐसी किसानी में जाएं जिसमें कि उनको उत्पादन से उनको ज़्यादा लाभ मिले, उसकी ज़रूरत है ज़्यादा। आप किन मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच में जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे? जैसे मेरे मुद्दे जो साफ मुद्दे हैं कि हमारा जो यूथ है, सबसे पहले उसको हमने सही दिशा देनी है। उनको यूथ को सबसे पहले एजुकेशन की ज़रूरत है। जो टीचिंग के स्टैंडर्ड्स हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनको इम्प्रूव करना है। स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के क्वालिटी को बढ़ाया जाए। शिक्षा सुधार में क्या आपको लगता है बेरी में शिक्षा के प्रति सुधार होना चाहिए? ITI बननी चाहिए, स्कूल नहीं है? मेरा मानना यह है कि स्कूल, ITI कॉलेजेस जो बने हुए हैं ना, पहले उनका ढांचा ठीक कर लो। उनके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए पहले वो क्वालिटी आप ले आओ। साथ साथ एक्स्ट्रा एडिशनल, जैसे महिला कॉलेज की ज़रूरत है बेरी में, वो महिला कॉलेज अच्छी क्वालिटी का नहीं है कोई, वो होना चाहिए। और जब तक कि आप क्वालिटी नहीं लाएंगे अपनी पढ़ाई लिखाई में, तब तक आप कंपटीशन के अंदर कहीं भी नहीं पार कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ITI है, ITI के बच्चे ITI कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। वो जहाँ प्राइवेट में नौकरी करने जाते हैं तो उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बात करने का लहजा, बात करने का तरीका, वो सब उनको सिखाना चाहिए। वो सब मेरा इरादा है कि इन सब के लिए मैं अलग से एक सिस्टम सेटअप करूँगा, जिसमें कि हमने अपने गांव में, मैंने शुरू भी कर दिया थोड़ा बहुत इसका काम, ताकि लोगों को हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करा सकें। अपने अपने हर गांव के अंदर एक ई लाइब्रेरी हो, ई लाइब्रेरी खोली जाए।
ई लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ें। मैंने अपने यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली हुई है गांव में, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, 25-30 बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं वहाँ पे और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है जी और बेरी विधानसभा की जो जनता आपको चुनाव जितवाने में आगे आती है, जी, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? सबसे पहले जो कार्य करने हैं वो मैंने एजुकेशन, स्पोर्ट्स और किसान और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये 4 की एरियाज़ हैं। और इसके अलावा है एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत खस्ता हालत है, बहुत करप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन को, बेहाल एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक लाइन पर लाना पड़ेगा ताकि वो लोगों की शिकायतों का ढंग से निवारण कर सकें। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हैं उनके अंदर क्वालिटी की स्पोर्ट्स करी जाए ताकि इंटरनेशनल लेवल पे और भी जितने कॉम्पिटिशन्स में हरियाणा के लोग मेडल लेके आ रहे हैं उससे ज़्यादा और गेम्स के अंदर भी और फील्ड्स के अंदर भी हम जो है हरियाणा के लोगों को ट्रेन कर सकते हैं कि वो और मेडल्स भारत को लाके दे सके। जिस तरह से का मैं पहले ही बोल दिया, जिस तरह से आपने देश सेवा की है, अब आपको मौका मिलेगा जनता की सेवा करने का, तो किस तरह से आप अपना कर्तव्य निभाएंगे? मेरा इरादा बड़ा साफ है। पहली बात तो मैंने गांव के अंदर ही अपना मकान बना लिया है और अपने हलके में ही रहना है। मेरा सोचना ये है कि एमएलए जो चुना जाता है वो चुना जाता है अपनी हलके की सेवा करने के लिए। एमएलए चंडीगढ़ में जाके बैठ जाएंगे तो और वहाँ से आएंगे नहीं, एमएलए के पीछे पीछे लोग जाएंगे, वहाँ 2 दिन मिले, बात हुई, उसके बाद नहीं मिले, वापस आ गए। मेरा मानना यह है कि मैं कम से कम 20 दिन हर महीने गांव के अंदर अपने हलके के अंदर ही बिताऊंगा तक, और 10 दिन बाहर कहीं जाना हुआ और कोई चंडीगढ़ या और कहीं भी जहाँ भी जाना हो वहाँ जाएंगे, लेकिन कम से कम 20 दिन हलके के अंदर रहेंगे जिसके अंदर के हर गाँव की जो सुविधाएं हैं उनको ठीक किया जा सके, गवर्नमेंट की मशीनरी को ठीक किया जा सके, और जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हम करेंगे उनको देख रेख उनकी ढंग से की जा सके। जैसे बेरी में काफ़ी विधानसभा में काफ़ी गांव आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव में जो है किस तरह के सुधार होने चाहिए कि जिस तरह से एक आदर्श गांव बन सके? आदर्श गांव के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि गांव के अंदर जो है जो फंड्स आते हैं उन फंड्स की यूटिलाइजेशन ठीक होनी चाहिए, और फंड्स को अगर यूटिलाइजेशन ठीक होगी, गांव साफ सुथरे रहेंगे, गलियां साफ सुथरी रहेंगी, क्योंकि फंड्स यूटिलाइज होंगे ढंग से, तो ऑटोमेटिकली गांव जो है आदर्श गांव की तरफ बढ़ेगा। आदर्श गांव के अंदर दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूथ है उनको अच्छे रास्ते पर डाला जाए, ना कि नशे के अंदर डाला जाए या नशे की तरफ वो जाए। तो यूथ जो है, यूथ के लिए यूथ क्लब एक्टिविटीज़, यूथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उसके अंदर यूथ को शामिल किया जाए ताकि वो नशे की तरफ जो आजकल जा रहे हैं। हमारे छारा गांव में कम से कम भी 2000 बच्चे जो टीन्स में कह रहा हूँ, मतलब 18 साल से कम उम्र वाले, जो कि तकरीबन 2000 बच्चे मैं कह सकता हूँ कि ड्रग्स में फंसे हुए हैं। उन बच्चों को निकालना बहुत ही निहायत ज़रूरी है, और जब तक कि उनको नहीं निकालेंगे तब तक गाँव ऐसे नीचे की तरफ चलता जाएगा। जी। तो बेरी विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव का समय बहुत कम रह गया है और आपको भी जो है टिकट मिल जाए हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो काफ़ी कुछ विकास कार्य बेरी में कराने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ में श्री किशन दलाल जी, कर्नल जी जो मौजूद थे, और एक जाते जाते एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, खेल के बारे में आपने जिक्र किया सर, तो खेल में जिस तरह से आगे बढ़े गांव में और युवा नशे की तरफ ना जाएं, तो किस तरह से आप जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपने? तकरीबन हर बड़े गांव में तो स्टेडियम्स बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वो फैसिलिटीज़ हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड्स हैं, जैसे स्टेडियम्स बने हुए हैं, उनको फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। वहाँ पे एक ऐसे लोग हैं जो कि काम करने को रेडी हैं, जो कोचिंग फैसिलिटीज़ देने को रेडी हैं, कुछ पैसे से कुछ वैसे, जो भी पैसा हम खर्च करेंगे, जो या वैसे भी हमें मदद लेने की कोशिश करेंगे, ताकि तकरीबन हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर हम जो है वो कोचिंग फैसिलिटी दे सकें और बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर आगे की तरफ बढ़ने का रास्ते की तरफ लगा सकें। जब बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ लग जाएंगे तो उनका नशे से वो दूर होते जाएंगे। तो सबसे आपको पहला टारगेट यही होगा कि युवाओं को नशे से दूर रखना और क्षेत्र में विकास कराना। तो कर्नल किशन दलाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने चर्चा की विधानसभा चुनाव को लेकर, और टिकट के दावेदार अपने आप को मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे, यही हम कामना करते हैं। आज हमारे साथ में इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार सर। और आप देखते रहिए साने बहादुरगढ़ न्यूज़ चैनल। नमस्कार।